नमस्कार, मैं अभय कुमार इतिहास विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के अंतर्गत चैतन्य के आंदोलन के सामाजिक एवं धार्मिक विचारधाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दो प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित थीं, एक सगुण विचारधारा और दूसरी निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा के अंतर्गत ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती थी, जबकि निर्गुण भक्ति आंदोलन के अंतर्गत निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की परिकल्पना की गई है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन सगुण भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आता है। सगुण भक्ति आंदोलन की भी दो धाराएं थी, एक राम मार्ग और दूसरा कृष्ण मार्ग, यानी राम की भक्ति परंपरा और कृष्ण की भक्ति परंपरा। चैतन्य कृष्ण की भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। हम देखते हैं कि बंगाल में 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में ही चैतन्य की वैष्णव भक्ति आंदोलन चला आ रहा है। मुख्यतः चैतन्य के विचार एवं सिद्धांत राधा कृष्ण की बंगाल की परंपराओं से उद्धृत हैं। बंगाली परंपराओं का प्राचीन धार्मिक कृतियों एवं प्राचीन विचारधाराओं से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था। चैतन्य जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की कृष्ण राधा से संबंधित काव्य रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। चैतन्य वैष्णव भक्ति संप्रदाय का पुनरुत्थान करना चाहते थे। कृष्ण का नाम लेते ही वह आध्यात्मिक जगत में विलीन हो जाते थे। उन्होंने अपने परिवार का परित्याग 25 वर्ष की आयु में ही कर दिया था तथा संन्यास ग्रहण कर लिया था। अंत में वे जीवन के अंतिम काल में पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निकट ही रहने लगे थे। चैतन्य ने पूर्वी एवं दक्षिण भारत का व्यापक भ्रमण किया और अपूर्व तन्मयता, नृत्य विभुरता तथा हाव भाव के माध्यम से अपने उपदेश दिए और परम आनंददायक पूजा उपासना को अभिव्यक्त किया। चैतन्य ने भक्ति भाव से ओतप्रोत गीत गाए और मंच पर दर्शकों के सामने हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं के द्वारा अपने हृदय की तन्मयता, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया। यदि उनके उपदेशों की बात की जाए तो उनके उपदेशों का सार है, ईश्वर ही प्रेम है और उसके प्रति अपूर्व निष्ठा तथा पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए। यही एक भक्त के लिए मोक्ष का साधन है। यद्यपि चैतन्य के उपदेशों के सहज, सरल और भावनात्मक स्वरूप ने दलित एवं शोषित समुदायों को विशेष तौर पर प्रभावित किया, लेकिन यह कहना गलत है कि उनके जो भक्त थे वे सिर्फ इन्हीं समुदायों से आते थे, बल्कि उनके भक्त लोगों में ब्राह्मण एवं मुसलमान भी मुसलमान एवं ब्राह्मण भी शामिल थे और उन्होंने भी चैतन्य के भक्ति परंपरा में अपनी दीक्षा ली थी। चैतन्य के आंदोलन का बंगाल, पूर्वी भारत और असम में द्रुत गति से प्रसार हुआ। चैतन्य के संप्रदाय के प्रसार से शक्तिवाद को आघात पहुंचा। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल में और उसके आसपास के इलाकों में शक्ति की उपासना, काली की उपासना की काफी प्रधानता थी और जिसमें कि बौद्ध की तंत्रिक परंपरा भी शामिल थी। चैतन्य के आंदोलन ने को बौद्ध अनुयायियों ने भी चैतन्य के भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था। चैतन्य ने धार्मिक मान्यताओं, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक उत्सवों, संस्कारों, अनुष्ठानों तथा योग्य एवं वैराग्य को अस्वीकार कर दिया और आंतरिक गुणों जैसे ईमानदारी, सरलता एवं निष्ठा के विकास पर बल दिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि चैतन्य ने भी ज्ञान मार्ग के अपेक्षा भक्ति मार्ग पर ही जोर दिया और ज्ञान मार्ग को नकार दिया। चैतन्य ने भोग विलास से भी दूर रहने को कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों से धन, पद अथवा सम्मान की लोलुपता की उपेक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता तथा व्यक्तिगत उन्नति आदि से पूर्णतया अलग रहने का उपदेश दिया। चैतन्य ने विवाह, शाकाहारी भोजन तथा मादक द्रव्यों के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। चैतन्य के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार भोग, विलास एवं लालच से कभी भी कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने ईश्वर के साथ शारीरिक सुख के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण, जैसे राधा की कृष्ण के प्रति अनन्य
प्रणय अनुभूति थी का उपदेश दिया। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा परमात्मा के शारीरिक सुख की परिकल्पना की गई। उसने अपनी अनन्य भक्ति भावना को राधा के रूप में स्वीकार किया। चैतन्य के संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत परमात्मा के गुणों की अभिव्यक्ति है, जो आध्यात्मिकता से भिन्न है लेकिन उससे अलग नहीं है। आत्मा वस्तुतः परमात्मा का एक अलग अंश है और आध्यात्मिक रूप से परमात्मा से संबंध एवं उस पर निर्भर है। माया ने आत्मा को परमात्मा से विलग किया है, लेकिन भक्ति के माध्यम से और माया से दूर रहकर मोक्ष मिल सकता है। यहाँ पर भक्ति से तात्पर्य दयालु एवं करुणा निधान कृष्ण के प्रति अपूर्व निष्ठा, आस्था, अनन्य प्रणय भावना एवं पूर्ण आत्मसमर्पण से है। और मोक्ष का तात्पर्य वे मानते हैं कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। चैतन्य अथवा उनके अनुयायियों ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। बाद में ही उनके अनुयायियों ने मथुरा के निकट वृंदावन में चैतन्य के दार्शनिक विचारों, सिद्धांतों एवं भक्ति भावना के संबंध में व्यापक रूप से लिखा। उनके संप्रदाय का प्रचार एवं प्रसार पुरी, मथुरा तथा बंगाल में हुआ। अनुयायियों के वंशज इस संप्रदाय के शिक्षक अथवा गोसाई बन गए और उनकी देवता के रूप में पूजा उपासना इन संप्रदाय के मानने वाले लोगों के बीच में होने लगी। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी गोसाई बने वे लगभग सभी ब्राह्मण वर्ण के ही थे। गोसाइयों के नेतृत्व में ही चैतन्य का चैतन्य की विचारधारा प्रचार और प्रसार होता रहा। इनका संप्रदाय भावना प्रधान होते हुए भी अत्यधिक नैतिकवादी था। गुरु की महिमा का भावनात्मक गुणगान, नाम की प्रायः पुनरावृत्ति और गले में तुलसी के मनकों की माला इस संप्रदाय के अनुयायियों की प्रमुख विशेषताएं थीं। इनके सिद्धांतों को जीव गोस्वामी और कृष्णराज कविराज ने मथुरा में विकास किया। यानी जीव गोस्वामी और कृष्णराज कविराज को हम मान सकते हैं कि चैतन्य के विचारधाराओं को प्रचार प्रसार करने में और जो आज तक वो परंपरा चली आ रही है उसको स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस संप्रदाय के सिद्धांतों के विलासी तत्वों के साथ गोसाइयों द्वारा आरोपित नैतिक प्रतिबंधों का निरंतर विरोध भी रहा। यानी इस संप्रदाय में कहीं न कहीं एक अंतर्विरोध भी देखने को मिलता है। इस संप्रदाय का एक वर्ग राधा को कृष्ण की पत्नी मानता था, जबकि गोसाइयों का समूह राधा को कृष्ण की अनन्य प्रेमिका मानता था और उसमें कृष्ण के प्रति अनन्य एवं अविरल प्रेम का प्रतिपादन किया था। इस अनन्य एवं अविरल प्रेम के प्रतिपादकों ने शाकाहारी जीवन पद्धति एवं अन्य आरोपित प्रतिबंधों का भी परित्याग कर दिया और वर्ण व्यवस्था का पुनः प्रवेश हो गया। इस संप्रदाय को संगीतज्ञों एवं गायकों का एक संप्रदाय बाउल कहलाता है, उससे भी काफी प्रचार प्रसार हुआ। वे अपने संगीत के माध्यम से जनता के बीच में जाते थे तथा चैतन्य महाप्रभु के विचारों को जनता के बीच में पहुंचाते थे और उसमें एक रहस्यवादी चेतना का भी प्रसार उनके द्वारा होता था। इस रहस्यवादी चैतन्य के अनेक अनुयायियों ने प्रणयानुभूति से अनुप्राणित बहुत अधिक संख्या में काव्य कृतियों की रचना भी, लेकिन अंततोगत्वा हम मानते हैं कि चैतन्य संप्रदाय का मुख्य भाग गोसाइयों के नेतृत्व में नैतिक प्रतिबंधों से युक्त ही अपने संप्रदाय का विकास करता रहा। धन्यवाद।